दोस्तों कहते हैं ना कि किस्मत बदलते देर नहीं लगती, बस हमें अपने प्रयास करते रहने चाहिए। और कुछ ऐसा ही करके दिखाया है विजय देवरकोंडा ने, जो अब ना केवल साउथ मूवी में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में जाने जाते हैं अपने टैलेंट की वजह से। हालांकि एक समय ऐसा था जब विजय के पास अपने रूम रेंट देने के भी पैसे नहीं थे, और आज वो इतने बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं कि हर कोई उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करना चाहता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजय देवरकोंडा की जर्नी के बारे में। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। बिना देर के शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट एक्ट में। विजय देवरकोंडा का जन्म 9 मई 1989 को हैदराबाद तेलंगाना में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। विजय के फादर का नाम गोवर्धन राव है, जो एक टेलीविज़न राइटर थे, और उनकी मां का नाम माधवी है, जो एक हाउसवाइफ हैं। दोस्तों, विजय बचपन से ही अपनी फैमिली से दूर रहे थे क्योंकि उनकी 10वीं तक की पढ़ाई एक बोर्डिंग स्कूल से हुई थी। हालांकि विजय का मानना है कि बोर्डिंग स्कूल के दिन ही उनके सबसे अच्छे दिन थे, क्योंकि तभी से उन्होंने डिसिप्लिन सीखा है, और उस टाइम पे उनके पास ना टेलीविज़न था और ना ही मोबाइल फ़ोन की कोई सुविधा थी, जिसकी वजह से वो अपना पूरा टाइम पढ़ाई और खेलकूद में बिताते थे। हालांकि 10वीं के बाद विजय ने बोर्डिंग स्कूल छोड़ दिया और पढ़ाई के लिए वापस हैदराबाद आ गए। हैदराबाद आकर उन्होंने लिटिल फ्लावर जूनियर स्कूल में एडमिशन ले लिया, लेकिन अब विजय का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। इसी वजह से जब उन्होंने 12th पास करने के बाद बद्रुका कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन ले लिया, तो वो क्लास कम ही अटेंड किया करते थे। इसी वजह से विजय के फादर ने एक दिन उन्हें गुस्से में कहा कि वो घर बैठे बैठे क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हैं। इसका जवाब विजय ने भी गुस्से में ही दिया कि अगर इतना ही बुरा लग रहा है मेरा घर बैठना, तो न्यूयॉर्क एक्टिंग एकेडमी में मुझे एडमिशन क्यों नहीं दिला देते हैं। हालांकि ये बात विजय ने अपने फादर से गुस्से में यूं ही कह दी थी, लेकिन उनके फादर ने काफ़ी सोच विचार करने के बाद विजय को कहा कि बेटा, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं कि मैं तुम्हें न्यूयॉर्क भेज सकूं, लेकिन पास के ही थिएटर ग्रुप में तुम्हें मैं एडमिशन दिला सकता हूं। फिर अपने पिता की बात को मानते हुए विजय ने उसी थिएटर से अपनी एक्टिंग की जर्नी शुरू की। एक्टिंग सीखने के दौरान उन्होंने कई अलग अलग जगहों पर जाकर नाटकों में भी काम किया था। विजय ने एक्टिंग तो सीख ली थी, लेकिन उन्हें फिल्मों में अभी काम नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने एक ऑडिटोरियम में काम करना स्टार्ट किया। साल 2011 में विजय को नोविला फिल्म में काम करने का मौका मिला, लेकिन ये फिल्म उनको पहचान नहीं दिला पाई और अगले 4 सालों तक उन्हें काम भी नहीं मिला। हालांकि इस बीच विजय ने कोई भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी और इस समय को खुद को बेहतर बनाने में ही गुजारने लगे थे। हालांकि जब वो विजय घर से दूर रहते थे, तो एक समय ऐसा भी आया था जब उन्हें रूम रेंट देने के पैसे भी नहीं थे, और इसीलिए विजय किसी दूसरे फील्ड में अपना करियर बनाने की भी सोचने लगे थे। लेकिन तभी साल 2015 में उन्हें फिल्म यवड़े सुब्रमण्यम में एक सपोर्टिंग रोल में काम मिल गया। इस फिल्म में विजय की एक्टिंग लोगों को इतनी पसंद आई कि इसके बाद उन्हें फिल्मों के कई सारे ऑफर आने शुरू हो गए। यहाँ तक कि साल 2017 में आई विजय की सबसे सुपरहिट मूवी अर्जुन रेड्डी भी डायरेक्टर संदीप ने फिल्म यवड़े सुब्रमण्यम को देखकर ही दिया था। और दोस्तों, ये मूवी विजय के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई, क्योंकि इस मूवी ने कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए। हालांकि इस मूवी को करने के लिए विजय को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जैसे कि विजय पहले सिगरेट नहीं पीते थे, लेकिन इस मूवी के लिए उन्होंने सिगरेट पीना सीखा। और जब करण जौहर ने इस मूवी का हिंदी रीमेक तैयार किया, तब ये मूवी ना केवल साउथ सिनेमा बल्कि हिंदी सिनेमा में भी एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। बताया जाता है कि इस मूवी के हिंदी रीमेक के लिए भी सबसे पहले विजय को ही अप्रोच किया गया था, लेकिन विजय एक जैसी एक्टिंग 2 बार नहीं करना चाहते थे, और फिर इस मूवी के हिंदी रीमेक के लिए शाहिद कपूर को कास्ट कर लिया गया। हालांकि इस मूवी के हिंदी रीमेक के ब्लॉकबस्टर होने का फ़ायदा विजय को भी काफ़ी मिला। उन्हें काफ़ी पब्लिसिटी इस मूवी से मिली, और इस मूवी के बाद उनकी फ़ैन फॉलोइंग साउथ सिनेमा के साथ साथ पूरे भारत में भी बढ़ गई थी, और इस मूवी के लिए विजय को फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। लेकिन विजय की सोच कुछ अलग ही थी, इसीलिए उन्हें फिल्म फेयर की जो ट्रॉफी मिली थी, उन्होंने एक ऑक्शन में उसे सेल कर दिया। इसके बदले उन्हें 25 लाख रुपए मिले थे, जो उन्होंने सीएम रिलीफ फंड में दान कर दिया था।
और जब ट्रॉफ़ी बेचने की बात को विजय से पूछा गया तो विजय ने आंसर किया कि उन्हें किसी ट्रॉफ़ी या अवार्ड की ज़रूरत नहीं है, उनके चाहने वालों का प्यार और उनके चाहने वाले ही उनके लिए काफ़ी हैं। और इस अवार्ड को घर में सजाने की बजाय किसी ज़रूरतमंद की हेल्प हो जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। दोस्तों, विजय अपने चाहने वालों को भी पूरा समय देते हैं, इसीलिए वैसे उन्हें अपना जन्मदिन मनाना पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने फैंस के लिए अपने बर्थडे के पूरे दिन एक ट्रक चलाकर अपने फैंस को आइसक्रीम बांटी। और इसके अलावा उन्होंने अपने करोड़ों फैंस में से रैंडमली एक फैंस को सिलेक्ट किया और उसे अपने फिल्म फेयर अवार्ड के लिए साथ में लेके गए थे। ये सारी चीज़ें ही विजय को दूसरे एक्टरों से अलग बनाती हैं। और दोस्तों, एक्टिंग में काफ़ी सफलता हासिल करने के बाद विजय ने अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी भी स्टार्ट की और इस प्रोडक्शन हाउस का नाम उन्होंने किंग ऑफ द हिल रखा। और इस प्रोडक्शन हाउस के जरिए उन्होंने उन नए आर्टिस्टों को काम देने की बात कही जिन लोगों में सच में टैलेंट है। और दोस्तों, अर्जुन रेड्डी के बाद विजय की सारी मूवीज़ लगातार हिट होती आ रही हैं, जिनमें डियर कॉमरेड और गीता गोविंदम जैसी सुपरहिट मूवीज़ शामिल हैं। अब विजय की मच अवेटेड अपकमिंग मूवी लाइगर भी इसी साल रिलीज़ होने वाली है, जिनमें उनका लुक काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। इस मूवी में उनके अपोजिट बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे नज़र आने वाली हैं। आई विश उनकी ये मूवी भी ब्लॉकबस्टर साबित हो। वैसे इस मूवी का नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, लाइगर 2 वर्ड से मिलकर बना है, लॉयन और टाइगर से। जिस हिसाब से मूवी का टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग है, आई थिंक ये मूवी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों, ये थी विजय देवरकोंडा की संघर्ष की कहानी। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, विजय वही एक्टर हैं जिनके पास रूम रेंट देने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे और साल 2019 में उन्हें फोर्ब्स की 30 अंडर 30 की लिस्ट में शामिल किया गया था। इसीलिए दोस्तों, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपने सपनों के लिए हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।